पे बात नहीं कहती तो परीख नहीं दिया ना। अबे वो सब समझदार नहीं है, नादान है, लेकिन अपनी गलती को महसूस कर रही है वो ने मुझसे कई बार बहुत भारी मुझसे गलती हो गई, जो मैं बड़े मालिक के दरबार एकाएक पहुंच गई। मैंने कहीं क्यों कैसे गलती की, उन्हें कहीं गलती नहीं बहन, मेरे दिल में लालसा लगा हुआ था कि मैं बड़े मालिक के दरबार को कब देखूंगा। तो स्वामी ना चाह रहे थे, मैं उसी के पीछे पीछे चले गए बड़े मालिक के दरबार देखने के लिए। इसलिए वो आई थी आपके दरबार देखने के लिए। कभी आपका दरबार नहीं देखे थे वो कि मेरे मालिक ने साहब कैसे दरबार में बैठते हैं, कैसा सिंहासन है, कैसा उसका नवरत्न बंगला है, जो बड़े बड़े सभा लगते हैं। मैंने कहीं देख लिया ना, तुम्हारी लालसा मिट गई, आइंदा अब गलती नहीं करना। बोला नहीं करूंगा, ऐसा बोले जी जी। मैं उन लोगों को समझा बुझा के मैं आ रही थी अपने माल के पास, उन्हें आवाज लगाई, बात जाते जाते एक बात सुन कर जा। मैंने कही क्या बात है, बोला एक लालसा मेरे दिल में और बाकी है। मैंने कही जो कुछ भी तुम्हारे दिल में बाकी है अभी बोल, इसी टाइम पूर्ति करूंगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। उन्हें कही उस दिन जो बड़े मालिक के दरबार में गई थी, सब कुछ मैंने ठीक ठाक देखी, कोई चीज की कमी नहीं है। बड़े मालिक के दरबार बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक चीज की कमी है। एक चीज? जी जी, कुर्सी। अच्छा कुर्सी। हाँ, उनका कहना है दरबार में 2 सिंहासन लगेगा, दोनों कुर्सी पर दोनों भाई बैठेंगे, आपस में दरबार में बैठकर कोई विचार विमर्श वातावरण करेगा। वो दरबार की मान मर्यादा शोभा आगे आगे धीरे धीरे बढ़ती जाएगा। यह कहना है बस इतनी सी छोटी सी, बस 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 बस। परिवार खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। एक कुर्सी 10-5 जो भी कहेंगे सारा लगा देंगे ताकि परिवार खुश रहे। जी 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 जी, बस तो बस एक कुर्सी लगा दीजिए, बुला लीजिए रुदल सिंह को और कहा दीजिए रुदल सिंह भाई आज से ये कुर्सी तुम्हारा है, ये कुर्सी मेरा है, यह 20 से राज बुखार उतार देंगे हरामजादी। एक लफ्ज लाई समझ लीजिए राज बंटवारा हो गया। मारते बिजली कोड़ा से कोड़ा बदन को काला कर दिया। आई पंचायती करने के लिए वकील की तरह बहस कर रही थी, ऐसा हुआ ऐसा कीजिए, बंटवारा कर दीजिए। बड़ी पंचायती करने के लिए आई। कितने राज के मोह माया लगे छे तो क्या ना बात में करोड़ा के ले जल मत यो। क्या तू को जल में कर रहा है, जो चाहेगा वही करेंगे वो। हाँ नहीं करेंगे, सारा बर्तन तो गोली चलेगा। अरे चलेगा तो कौन कमी है उससे, चलाएगा गोली भी चलाएगा। अब कल कर मनुष्य के अंडा बल बिच्छे में लबर करेगी तो जगरा से चलकर राज बंटवारा करने वाले बंटवारा करते बड़ी लगा जाए आग कुआर का चले छे। जब वो दिन ये ले दुनुटा मिल के जवाब कल के तो मोगी ने टप टप अक्सर लोट छे। बुला लिया रानी जी, क्या तुम्हारी गोतनी है तेरी बात को मान लेगी, तुम्हारा देवर है तेरे बात को मान लेगा। वो उन लोग को समझा बुझा दे, क्या सोचते हैं उन लोग के पास मैं गई थी, मेरा इज्जत किया, मेरी मान सम्मान किया, मुझे बैठने के लिए पूछा, लोटा में पानी दिया, चूरा पकड़ के मारने लगा। क्या बात है, कौन तुझे चूरा पकड़ के मारने वाला है? घर में जो नागिन है वो चूरा पकड़ के मार रहे थे मुझको। तुमको? उसको देवर की कहना कि भाभी जाके भैया को कह दे जल्दी राज बांटने के लिए, नहीं तो मेरा तलवार एक की बार गर्दन कट जाएगा, गर्दन काट के मैं सिंह दरबार में टांग दूंगा। हमसे बोला है बेहुदा, हमसे बोला है। वो नागिन गोत्री ने मुझको कही कि अगर राज बांट कर नहीं देगी तुम्हारे पति के सामने मैं चूरा पकड़ के तुझे उठा उठा कर पटकूंगी। मेरे सामने में कह रही कि तुम्हारे पति के सामने पटकेंगे चूरा पकड़ के। मेरे जीते जिंदगी मेरी पत्नी को चूरा पकड़ के पटकेगी, साला जीना बेकार है। मेरे जीते जिंदगी मेरे पत्नी को हाथ लगा देगी, उसका वो बजाय मत करा सो बात कर। जब प्रतिष्ठा नहीं बचा साला राज लेकर के क्या करे, बदल जाए। बेटी के साथ चूरा रानी सोना
बुला अभी इसी बुला, इसी टाइम बुला। मेरे तरफ मत तक, मेरा खोपड़ी गर्म हो गया। अभी बुला, तुरंत बुला। जो कल होगा वो आज करके देंगे, जो आज होगा अभी तुरंत करके बुला उसको। बुला रही हूँ लेकिन बैठिए नहीं बैठेंगे, बुला बुला उसको। मेरी पत्नी को जुरा कर दी, वो हरामजादा गर्दन काट लेगा। काट लिया तो क्या होगा? बेहुदा छोटा होता है, छोटा जगह पर कोई काम होता है तो अस्थिर होता है, शांति से, तो गुस्सा में क्यों आ रहे कुछ नहीं मानेगा। हमारा खोपड़ी खराब, बुला अभी तुरंत। इसका मतलब झगड़ा कीजिएगा, हम न जाने, मारपीट कीजिएगा, मेरे देवर को मारिएगा। हमदर्दी जताएगी, हमदर्दी जताएगी। कौन है रुदल? कौन है? कौन है? देवर की कोई गलती नहीं। कोई रुदल फुदल गया भाड़ में, कोई रुदल उदल नहीं। बुलाए। काट लिया, जुरा काटने दीजिए, वो अपने लिए किया है। बुखार उतार देंगे। जिंदगी में जीने प्रतिष्ठा के लिए ना, जब साला प्रतिष्ठा नहीं आता जिंदगी में जीना बेकार है। बुला उसको। उन लोग नादान है, हम लोगों से छोटा है, हम लोग उससे बड़े हैं, गार्जियन की तुल्य है। नादानी हालात में अगर कहीं तो चप्पड़ मारिए दिया मुझे तो क्या होगा? मुझे बर्दाश्त करने के लिए क्षमता है, लेकिन आप उसे अगर मारिएगा बड़ा होकर, वो आपसे छोटा है, नादान, उसका दिल टूट जाएगा। ये अच्छी बात नहीं। जिस देवर को पोस पाल के इतना बड़ा किए, आज उस पर लात जूता चलाइएगा। हमदर्दी जताएगी, हमदर्दी जताएगी, हमदर्दी, हमदर्दी जताएगी। तुम्हारे लिए है उसके अंदर हमदर्दी, मेरे लिए है उसके अंदर हमदर्दी। नहीं हमदर्दी तो कौन है? बड़ा हुआ क्या उससे मार खाने के लिए? बड़ा हुआ पैदा मार खाने के लिए? जिस दिन दुनिया दुनिया कोरा खा रहे थे तो उस दिन नहीं। बुलाओ उसको, हम नहीं जानते। बुलाओ। बेहुदा गार्जियन है तो क्या करेंगे? उसको सर पर मुतवाएंगे। तू सर पर आकर के मुतो जगह पर। बैठिए, बुलाओ उसको तुरंत बुला। क्या बात है? अच्छा, मुंह छिपा के आंसू पोंछ ले। किस लिए दोबारा बुलाया मुझे? 5 मिनट के लिए मोहलत ली थी आपसे मैंने। सारी वातावरण मैंने अपने स्वामी जी को कह चुकी हूँ। आपका भाई मान गया है, आपको राज देने के लिए तैयार है। तो राज देने से पहले आंसू क्यों बहा रही? खुशी के आंसू है देवर। समझता हूँ मेरी भी दिल में मेरे जीते जिंदगी मेरी नजरों के सामने मेरे देवर अगर ये राजगद्दी पर बैठेंगे, मेरी दिल की अरमान मिट जाएगा। देवर बैठकर आराम से अस्थिर दिमाग से जितनी भी संपत्ति है सबको सुई से लेकर धागा तक दोनों भाई मिलकर बांट लीजिएगा, ताकि छोटी गोतनी को दिल में तकलीफ ना पहुंचे। ठीक है। थोड़ा सा टेंशन में है, गुस्सा में, अगर लिया उच्चा बात भी बोल देगा तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। कोई बात नहीं है। जी जी जी। भाई साहब, हर किस लिए दोबारा बुलाया है? मैं तुमसे मिला, बोला था ना कि 10 मिनट के अंदर में तुझे राज बंटवारा करके देंगे। जब तक हम दोनों पति पत्नी मिल करके विचार नहीं कर लेंगे तब तक आदेश कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम दोनों पति पत्नी मिल करके विचार कर देंगे, राज बंटवारा कर देने में ही फायदा है। अरे दुनिया सदा ना रहा, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। एक दिन में तो एक दिन अलग होना ही है, इससे बढ़िया कर देने में फायदा है। लेकिन उधर साहब, मैं तुझे एक चांस और दे रहा हूं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सारा परिवार मिलकर रहने में फायदा है बहादुर। मैं तुझे जब से भी कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं। चल छोड़ बच्चे की झंझट को, तीर सितार मत बना। चल दोनों भाई सारा परिवार मिलकर रहेंगे। भाई साहब, कहा बात में है? हाथी का दांत निकल गया और मर्द का बात निकल गया। जो बात निकल गया रुदल सिंह के जुबान से, वो फिर बात अपने जुबान में वापस नहीं आ सकता। ऐसा है
चले कोई बात नहीं है, तुम्हारा भी जुबान बरकरार रहना चाहिए और हाथी का भी दांत बरकरार रहना चाहिए। तो सुन, ये राज महोबा के बारे में नहीं जानते हो, तुम भी नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूं कि राज महोबा क्या है, कैसे है, किसके नाम से है, नहीं है। अगर राज बंटवारा करवाना है तो तुझे राज महोबा छोड़ करके बनारस किला जाना होगा, और बनारस किला में पिताजी का दोस्त चाचा सैयद का दिया हुआ है राज महोबा। बरसों साल की बात है, बहादुर चाचा सैयद से यह बोलना होगा कि राज महोबा के खाता, खसरा, बही, कवाला, रसीद वगैरह जो भी कागजात है सभी लेकर के चलिए, हम दोनों भाई को राज महोबा बांट दी। बहादुर अगर चाचा सैयद मर गए होंगे तो भैया अकबर अभी बरकरार होंगे। भैया अकबर को वही बात बोलना होगा, राज महोबा के कागज लेकर के चलिए, हम दोनों भाई को बंटवारा करवा दीजिए। बहादुर कान के पर्दा खोल करके सुन ले, एक चैलेंज है, एक शर्त है, अगर ये राज महोबा तुम्हारे नाम से होगा, राज महोबा तुम्हारे नाम से होगा तो सदा के लिए राज महोबा छोड़ करके तीनों परिवार निकल जाए। नहीं बहादुर, अगर ये राज महोबा मेरे नाम से होगा तो तीनों व्यक्ति को सदा के लिए राज महोबा छोड़ करके निकलना होगा। मंजूर है बनारस किला जाओ, और नहीं मंजूर है तो जिस तरह मिल के रहने के लिए कह रहा हूं उस तरफ मिल के रहो। मुझे मंजूर है, मंजूर है, हाँ मंजूर है, जा सकते जा रहा। अरे यहाँ का बाता भैया, यहाँ मारे छोरा, अरे यहाँ बापा बनारस किला का चोरी किया पाया। चोरी बनारस रे पर गए रे, सात समुद्र पर रे वही पार, खबर का जादू रे कर बनारस को चले दीवाना रूपाला बाबूआ पकड़ा रे या और चले दीवाना रूपाला बाबूआ चले बढ़िया रे अब बनारस भाई बढ़िया चल बड़ा बड़ा चला गाड़ी ना जो मजरी ना पले गुजरा बढ़िया चल बड़ा बहादुर रे जावा आई दुर्गा मैया है ये दरबार अब तक ना रही आई बेटा दुर्गा मैया की जिला शहर मैंने बड़ा सिला आ गया हूं। सबसे पहले मैं भैया अकबर को आवाज लगाता हूं। भैया सुना लायक बड़ा जीवित भैया जी लाला
हमरा दरवाजा पर को गुल मचावाई रे को रे पर भाई साहब को रुदला हाँ भाई साहब का बात बढ़िया का साहब ऐसे ले रे सबसे पहले आप बनारस किला के समाचार तो कह करके सुनाइए। अरे हमरे बरस के लागे समाचार का जाने आला ताला के देवा से ठीक ठाक है ठीक है ना। हाँ ते अपने महब्बा किला के बारे में पता का है मेरा भी राज बाबा का समाचार बिल्कुल अच्छा है। चल तोरे आला ताला बरक कर दी। अच्छा ई बोल तू जो 3 बजे के लिए है इतना भोर अच्छा का होले रे का बात है भाई साहब आज दोनों भैयारी में राज बंटवारा होने के लिए जा रहा है, इसलिए मैंने आज राज महबा को छोड़ करके आपके दरबार आ रहा है। काहे बंटवारा करे कैसे तो चल डाला है दोनों बेटा गया बगीचा में गेंद खेलने के लिए, इंदल और अमरजीत सिंह। मेरे बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया, इंदल से मारते बिजली का कोड़ा से सर्दी गर्मी उतार दिया और बगीचा को छोड़ करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। अच्छा उसके बाद मेरे बेटा को इंदल सिंह बोला कि जा करके तुम अपने माँ और पिताजी से बोल राज को बंटवारा करने के लिए अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया अच्छा बोल तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। अल्लाह कितना बच्चा चुप रे इसलिए मैंने आज राज बाबा को छोड़ करके बनारस किला आया हूँ, खाता खेसरा बही कबाला के साथ। चलिए राज मोहब्बा और राज मोहब्बा में दोनों भैयारी को राज को बंटवारा कर दीजिए। सुन रुदला तोरे हम समझैया मान गलिए कि बच्चा में झगड़ा होल तो दोनों भाई कैसे सीएम का झगड़ गए जब बच्चा होकर के बोल दिया सियाला को गर्दन को काट लेंगे, वो काट लिया कि छोड़ दिया वो तो काट ले तो फिर सुन जो राज हम तोरे दे दियो वो राज से हमरे का लालची हमरे का मतलब है यहाँ से लौट के चला जाओ दोनों भाई में बंटवारा कर या ना कर दे हमरे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप राज मोहब्बा नहीं जाइए। हम काले जाएंगे रे नहीं जाइएगा अल्लाह कसम हम काले जाएंगे भाई साहब। अभी इसी वक्त अगर राज मोहब्बा आप नहीं जाइएगा नहीं जाइएगा तो पहला गर्दन आपको काट अल्लाह नहीं समझ गलिए कि मोहब्बा के लग झगड़ा मोहब्बे में रह जाइए अब बनारस किला में दोनों भाई झगड़ गए। मैंने तीर कमाल के साथ आया हूँ, नहीं जाइएगा। चल 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 अच्छा चल चल और ये तब महाराजा आता या पकड़ा रहिया बदनाम तब महाराजा दयाल काला पकड़ा रहिया बहलते हरदार अनाला तो यमुना से बढ़िया चाल बराबर भाई के ये बढ़िया चाल बराबर चले जाने बदला के चले बहादुर रुदल बाबू चले बहादुर भैया चले बहादुर रुदल बाबूआ आगे बदला बाबू रुदला सही कल का है कि झगड़ा होले झगड़ा सही होले गोला छे भाजी खुश रहो दुल्ही खुश रहो दुल्ही पना पना भाई साहब
जो भी है ना सब घर से निकल जाइए अपने घर डर से, सब के आवा पड़ी अपने पास। सिक्की बांध लेना जल्दी, सिक्की जल्दी में ए बाने ता कुछो कुछो को चलो सिफ्टी बाने से ये घूमतो रे घूमतो हाँ लगा है मिट्टी का मूर्ति सब दोनों तरफ से खड़ा है, कमांडो का जैसा दोनों तरफ से घेर ललके है, कोई कुछ न बोल रहा है। मिनिस्टर साहब, बनारस किला से चल के जो आप मोबी किला में पधारे, जिस काम के लिए आपको मंगाया गया है वो काम की उचित हक का हिस्सा दिला के जाइए। एक बार हमारे सामने में जवाब नहीं करो। बाप रे बाप, लागे छे मोदी सरकार लिखिनिया। बड़े बड़े मुगल पठान छतरी हमारे सामने में जवाब नहीं करता है। तूने जात का एक औरत होकर के हमारे सामने सटासट मौलवी साहब के रील लसक गए। रिमोट दलिए चल चल भाई साहब, जिस काम के लिए आपने बनारस को छोड़ करके मोहबी किला पधारे हैं, उस काम को उचित हक हिस्सा दिला करके ही जाइएगा। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान। क्या ना है बाबू, नाम क्या है? से हमारे सामने में जवाब करती है, आठों मुंह मोड़ के, थोड़ा लब के, थोड़ा घूंघट मार के, कि भाई साहब जिस काम के लिए आप बनारस छोड़ करके राजभवन पधारे हैं, आप उचित फैसला कर करके चाहिए। ये देखिए कैसे नीचे खानदान घर का बेटी है, कैसे पिता खानदान घर का बेटी है। हम ही कहता है मिनिस्टर साहब, मैं मिनिस्टर साहब में दुखी थी कहता हूँ क्या। आज देखिए मेरा कलम के ताकत से सहरसा से लेकर और बांसी तक बड़ी लेन का निर्माण करवा दिया। और देखिए मेरा ही कलम की ताकत से दीवार स्तंभ देखिए टीवी टावर मेरे लगवा दिया। और देखिए मेरा ही कलम की ताकत से देखिए जिसको रास्ता नहीं था, दिक्कत था बुल्ले में, मैंने घर 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 सोलिंग बैठवा दिया। और मेरा ही कलम की ताकत से देखिए जलावन के लिए इधर उधर इधर गरीबों आदमी भोगते थे। मेरा कलम की ताकत लगा है कि देखिए गैस सिलेंडर घर घर चूल्हा पहुंच गया है। और क्या अरवा बोला था डीलर, पबी लोग को खिलाता था, नमूनिया टाइफाइड पकड़ता था। ऐसा मेरा कलम में झटका लगा है कि हर हर पक्की चावल मंगा रहा है डीलर। और देखिए गरीबों आदमी के पास अगर पैसा नहीं था
तो डीलर क्या करता था, पैसा चला जाता था काट पर के, अगला महीना पैसा हम काट लेंगे। मैंने मोदी सरकार से मैंने बात किया हूँ, मैंने 1 साल तक राशन फ्री करवा दिया। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और हम ही कहता मिनिस्टर सा है। किया ना हम तो गोग उगाड़ के बोल दिए तो हर जा घर के बेटी छी, पिता खानदान के बेटी भए गेलिए, मैं बोनियरवा घर के बेटी छिए। आई घोगली जे घोग तन के भोग लगेल के ये ढिरवा का आलासी समझ गया रे, समझ गया। इसका मतलब तुम्हारी पत्नी तुमको मुट्ठी में नहीं है, मुट्ठी से बाहर है। आलासी वो भी तो औरत है रे, कहाँ बोलती है रे? समझ गया रे, वो नहीं बोलती, वो नहीं बोलती है। कहाँ बोलती है? बहुत बोल रहे हैं। आपको जिस काम के लिए बुलाएगा सिर्फ आप उस काम की बात कीजिए। इसका आवाज आपको तिखा लगा है, शायद अगर उसका आवाज सुन लीजिएगा ना तो आपका फ्यूज उड़ जाएगा। फ्यूज नहीं तो काम की बात कीजिए। हमने काहे ने फ्यूज उड़ दिए, फैसला करिए दिया। भैया रे किस्सा है, एक को कार्य अगर इधर से उधर हुआ तो समझिए पूरे अंडा को गंदा कर दूंगी। बताइए भैया, बताइए हम मुर्गा अंडा देते हैं? बताइए बताइए हम मुर्गा अंडा देते हैं? बताइए बताइए। पिता उतर गया क्या मुर्गी अंडा देती है कि मुर्गा? मुर्गी अंडा देती है? हम तो सोचते कि मेरा मुर्गी अंडा देता है। चलो ठीक है। आगे अरे 1353 नंबर चौहदी खेता खसरा सभी दिखा देंगे। आला सिंह और रुदल सिंह कान का पर्दा खोल के सुन लिए, किस रोज की बात है, बहुत पुराना बात है, बहुत पुराना बात। उस टाइम में आला सिंह 5 बरस का था, रुदल सिंह उस टाइम में दूध के छना बना था मां के गोद में। उस दिन की बात है। तुम्हारा पिताजी झगरू सिंह ने पूजा के बहाने से सोरली किला से मारो किला बुला लिया और तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया। जब तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया झगरू सिंह, तो झगरू सिंह ने तुम्हारा सोरली किला पर छापामारी कर दिया, यानी कि निकाल बाहर कर दिया। झगरू सिंह ने घोड़ा के टाप में दोनों भाई को बांध करके और सोरली किला से मारो किला ले गया, गर्म घर में डाल दिया और खैनी के मरचा धुआं कस के दिखाया। दोनों भाई गर्म घर में तरफ तरफ के मरने लगे। तुम्हारी माँ दुर्गा माँ से अर्जुन मिट्टी की देवी, ये दोनों बेटा का गर्म घर से निकाल के मुझे गोद में डाल दे, मैं बहुत सा दुनिया चली जाऊंगी। दुर्गा माँ ने आसन डोली और गर्म घर से तुम्हारी माँ की गोद में डाली। तुम्हारी माँ यहाँ से भागते भागते एक आवलो किला गई, खाना के बदला में बीड़ी कोरा देता था और पानी के बदला में जूता देता था। 51 किला का छतरी तीनों माँ पिता को नहीं रखा।